एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी गाइड है जिससे हम पढ़कर अपने बैड बिहेवियर को पीछे छोड़ के गुड बिहेवियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। कैसे आपकी रोज की हैबिट्स आपके किसी बुरी हैबिट में रिजल्ट करती है, और कैसे रोज की अपनी स्मॉल हैबिट्स को चेंज करके आप अपनी किसी एक बड़ी बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं और उसकी जगह किसी अच्छी हैबिट को अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं। ये बुक आखिर किन लोगों के लिए है? एक तो वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं, जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। ऑथर के कुछ पॉइंट्स जो वो हमें एटॉमिक हैबिट्स से सिखाना चाहते हैं। नंबर 1, पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। आपकी सक्सेस आपकी टाइनी हैबिट का प्रोडक्ट है। किसी को भी सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, उसके लिए सालों मेहनत करनी पड़ती है। ऑथर ने समझाया है कि आपका जो भी आउटकम है वो आपकी हैबिट की वजह से है। जैसे कि आपकी जो भी करंट नेटवर्थ है वो आपकी फाइनेंशियल हैबिट की वजह से है। आपका जो भी करंट वेट है वो आपके पास्ट ईटिंग हैबिट की वजह से है। ऑथर ने इस पॉइंट में सेटिंग ऑफ गोल की इंपॉर्टेंस बताई है, क्योंकि ऑथर के हिसाब से आपकी कमिटमेंट आपके गोल के लिए आपकी प्रोग्रेस डिटरमिन करेगी। नंबर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। अपनी हैबिट को बदलना दो वजह से मुश्किल होता है। पहली, हम किसी गलत आदत को बदलने की कोशिश करते हैं जिसको बदलने की जरूरत नहीं होती। दूसरी, हम उन हैबिट को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अपनी आदत को बदलना है तो आपको क्या अचीव करना है उस पर फोकस मत करिए, बल्कि आप क्या बनना चाहते हैं उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑथर ने इस पॉइंट में समझाने की कोशिश की है कि अगर आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो आपको अपने बिलीफ्स को कंटिन्यूअसली एडिट करना चाहिए ताकि उससे आपकी आइडेंटिटी एक्सपेंड हो पाए। हैबिट इसलिए मैटर नहीं करती कि वो आपको अच्छे रिजल्ट दिलवा सकती है, बल्कि उसके साथ वो आपके बिलीफ को भी बदल सकती है। नंबर 3, द मैन हु डिड नॉट लुक राइट। अगर आपको यह समझने में मुश्किल होती है कि आपको अपनी कौन सी हैबिट को बदलना है, तो अपने आप से यह कुछ सवाल पूछना चालू कर दीजिए। क्या यह हैबिट मुझे जो आदमी मैं बनना चाहता हूं उसमें मेरी मदद करेगी या नहीं? जब आपका ब्रेन इस सवाल के बारे में सोचेगा, वो आपको अपने आप जवाब भी दे देगा। क्योंकि एक बार हमारी किसी भी चीज की हैबिट बन गई तो हमारा ब्रेन भी उस पर अटेंशन देना छोड़ देता है और हम उस आदत को अपने डेली रूटीन में ले आते हैं। इसलिए अपनी किसी भी नई हैबिट को अपने रूटीन में लाने से पहले हमें यह सवाल अपने दिमाग से जरूर पूछना चाहिए। आपका बिहेवियर चेंज का प्रोसेस हमेशा आपकी अवेयरनेस से स्टार्ट होता है। इसलिए आपको पहले अपनी हैबिट के बारे में जानना जरूरी है, उसके बाद ही उस आदत को बदलने में आपको आसानी होगी। नंबर 4, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से वो अपनी आदत नहीं बदल पाए, जबकि वो अपनी लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से अपनी आदत नहीं बदल पाते हैं। इसलिए पहले लोगों को अपनी कौन सी आदत बदलनी है वो क्लियर करना चाहिए। साथ में ऐसी हैबिट जो वो रोज करते हैं उसके ऊपर उन्हें अपनी नई आदत को करने का ट्राई करना चाहिए, ताकि वो आदत को अपने रूटीन में लाना ज्यादा आसान हो। इस तरह से वो अपनी पुरानी हैबिट के साथ अपनी नई हैबिट को भी रूटीन में ला सकते हैं। नंबर 5, नॉट मोटिवेशन एनवायरनमेंट मैटर्स मोर। किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को शेप करने में बड़ा रोल एनवायरनमेंट प्ले करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस एनवायरनमेंट में जो लोग स्मोकिंग नहीं करते वो भी स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नए एनवायरनमेंट में नई हैबिट भी जल्दी बन जाती है। नंबर 6, द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अगर एक बार कोई भी हैबिट फॉर्म हो गई तो उसको छोड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए अगर आपको कोई हैबिट अपने रूटीन में नहीं लाना है तो उस हैबिट बनाने वाली चीजों से ही दूर रहिए। जैसे अगर आपको ड्रिंकिंग नहीं करनी तो आप जो लोग ड्रिंक करते हैं, जब भी वो आपके सामने ड्रिंक करना स्टार्ट करे, आप उठकर कहीं और चले जाइए। यह बात सच है कि जिन लोगों के पास हाई सेल्फ कंट्रोल है वो किसी आदत के करीब रह के उसको अवॉइड नहीं करते, बल्कि वो उस आदत वाले लोगों और सिचुएशन दोनों से ही दूर रहते हैं। और किसी भी हैबिट से दूर रहने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस एनवायरनमेंट से ही दूर हो जाए जहां वो हैबिट है। अगर आप एटॉमिक हैबिट्स पढ़ के अपनी किसी हैबिट को बदलना चाहते हैं तो सिर्फ बुक को रीड मत करिए, बल्कि एक अच्छा रीडर बनके बुक को समझने की कोशिश करिए। और अगर आप अपनी किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो वो आप एकदम से नहीं बदल सकते, बल्कि रोज के स्मॉल स्टेप से अपनी किसी एक बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। अगर आप यह 6 पॉइंट्स को अच्छे से समझ ले तो आप अपनी किसी भी बुरी आदत को बदल सकते हैं और कोई नई अच्छी आदत अपने हैबिट में ला सकते हैं।
अगर आप भी इस बुक को परचेस करके रीड करना चाहते हैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।